नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। 30 दिनों में बिल्कुल जीरो से एक रोबोट बनाने तक का सफर। अच्छा, कभी मन में ये ख्याल आया है कि क्या हम अपना खुद का रोबोट बना सकते हैं? मतलब घर पर अपने हाथों से एक काम करने वाला रोबोट? ये सवाल अक्सर उन लोगों के मन में आता है जिन्हें टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज का ये पूरा सेशन इसी के बारे में है। एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप रास्ता जो इस सपने को हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो है नींव रखना। मतलब पहले 10 दिन हम रोबोटिक्स की एबीसी सीखेंगे, इसकी भाषा को समझेंगे। अब देखिए, हर रोबोट का एक दिमाग होता है ना? हमारे केस में वो दिमाग है आर्डुइनो। इसे आप एक बहुत छोटे प्रोग्राम किए जा सकने वाले कंप्यूटर की तरह समझ सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये हार्डवेयर जो बोर्ड हाथ में होता है, और दूसरा है सॉफ्टवेयर जहां आप कोड लिखते हैं। तो अब जरा इस बोर्ड को गौर से देखते हैं। इसमें कुछ जरूरी हिस्से हैं। देखिए, ये जो यूएसबी पोर्ट है, इसी से इसे पावर मिलती है और हम अपने कंप्यूटर से इसमें कोड डालते हैं। और ये जो चिप दिख रही है, ये है माइक्रो कंट्रोलर। असली दिमाग यही है। और ये पिन्स, ये बहुत काम की चीज हैं। डिजिटल पिन्स सीधे सीधे ऑन या ऑफ का काम करते हैं, जैसे लाइट जलाना या बंद करना। और एनालॉग पिन्स जो हैं, वो सेंसर से आने वाली जानकारी को पढ़ते हैं, जैसे कोई चीज कितनी दूर है। और ये देखिए, ये है हमारा पहला प्रोग्राम। ये मशहूर ब्लिंक प्रोग्राम है। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर ये बहुत आसान है। ये आर्डुइनो को बस इतना कह रहा है, देखो, लाइट जलाओ, 1 सेकंड रुको, फिर लाइट बंद कर दो, और फिर 1 सेकंड रुको, और बस यही करते रहो। प्रोग्रामिंग की दुनिया में पहला कदम उठाने के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआत है। ठीक है, तो अब दिमाग तो तैयार है। अब बारी है शरीर बनाने की। मतलब अब हम अलग अलग पुर्जों को जोड़कर एक चलती फिरती मशीन बनाएंगे। और ये जो दूसरा फेज है ना, इसमें प्रोग्रेस बहुत तेजी से होती है। अब देखिए, 10 दिन के अंदर ही जो चीजें बस पुर्जों का ढेर थी, वो एक काम करने वाले रोबोट में बदल जाती हैं। 11वें दिन हम फ्रेम जोड़ते हैं, पहिए लगाते हैं, और 20वें दिन तक तो हमारा रोबोट इतना स्मार्ट हो जाता है कि वो अपने सामने कोई रुकावट देखकर खुद ब खुद रुक सके। कमाल है ना? तो अब हमारे रोबोट का दिमाग है, शरीर है। अब उसे चाहिए इंद्रियां। मतलब उसे दुनिया को देखने, सुनने और महसूस करने की ताकत देनी है। यही है हमारा तीसरा और आखिरी फेज, रोबोट को स्मार्ट बनाना। तो सवाल उठता है कि रोबोट देखेगा कैसे? इसके लिए दो बहुत कॉमन तरीके हैं। एक है आईआर सेंसर। ये बस इतना बताता है कि हाँ या नहीं, मतलब सामने कुछ है या नहीं। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, वो बिल्कुल चमगादड़ की तरह काम करता है। वो साउंड वेव्स भेजकर ये पता लगाता है कि कोई चीज ठीक कितनी दूरी पर है। तो ये सेंसर एक तरह से रोबोट की आंखें और कान बन जाते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? एक बार ये बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो फिर पॉसिबिलिटीज की कोई कमी नहीं है। सोचिए, एक ऐसा रोबोट जो जमीन पर बनी काली लाइन को फॉलो करे, या जिसे आपने स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सके। यहाँ तक कि वो एक छोटी मोटी भूल भुलैया को भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है। तो अब ये पूरा सफर अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचता है। एक फाइनल चैलेंज, एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जहां अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। इस 30 दिन के प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा गोल है वो यही है, एक फुली ऑटोनॉमस रोबोट बनाना। एक ऐसा रोबोट जो खुद से चले, खुद से फैसले ले। ये अब तक की सारी मेहनत और लर्निंग का एक शानदार शोकेस होता है। आखिरी के 2 दिन बस इसी को हकीकत बनाने के लिए होते हैं। तो आखिर में इस पूरी जर्नी से हासिल क्या होता है? सिर्फ एक रोबोट नहीं, रोबोटिक्स के फंडामेंटल्स की समझ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्डिनो प्रोग्रामिंग की स्किल, और सबसे बढ़कर एक कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस कि मुश्किल लगने वाली चीज़ों को भी सीखा और बनाया जा सकता है। और बस यहीं पर मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अब जब रास्ता बिल्कुल साफ है और ये पता चल गया है कि ये सब मुमकिन है, तो कोई क्या बनाना चाहेगा? क्योंकि अब संभावनाएं सच में अनंत हैं।